हाय हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं आज एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास एक्चुअली काफ़ी कॉल्स आती हैं, तो नॉर्मली कस्टमर्स की डिमांड होती है कि आप हमें गाइड कीजिए कि हमें ट्रीट्स के बारे में। तो ट्रीट्स हमें कितनी देनी चाहिए, किस तरह की देनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में देनी चाहिए। और आइए अभी मैं सबसे पहले आपको मैं ट्रीट्स के बारे में जानकारी देना। ट्रीट्स कौन सी होती है, जो नॉर्मली कुछ कस्टमर्स तो इस चीज़ के रिगार्डिंग भी कुछ क्लियरली नहीं है उनको, तो जैसे ही किसी पेट शॉप में उनको जो भी कुछ गाइड करते हैं वैसे वो मान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ट्रीट्स के बारे में जान देता हूँ। ये देखिए, ये सारे ट्रीट्स हैं जितने भी हैं, जैसे जरहाई के चिकन सिप्स होती हैं, कोल्ड रोल से इनका पीसीस हो गए, ये ऐसे ओट बोन्स हो गई, ये सारी ट्रीट्स हैं जितनी भी, ये सारी ये इनकी पेडिग्री की हैं। चाहे आप ये मंचिस लगा लो, जो रेगुलर आइटम्स होती हैं, ये भी एज अ ट्रीट है। डेंटल जम बोन पेडिग्री का, ये सारे एज अ ट्रीट होते हैं। नॉर्मली ये क्या करते हैं, सभी ओनर्स किसी भी पेट शॉप के ऊपर जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें ट्रीट दे दो, तो उनको बिस्किट्स हो गए, ये हो गए, सब चीज़ें देते हैं। लेकिन देने के बाद में मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते वो, क्योंकि एक्चुअली उनको कुछ को तो पता नहीं होता, कुछ इस लालच में होते हैं चलो जितनी ज़्यादा ट्रीट्स हम सेल आउट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी पेट शॉप ओनर हैं, सो प्लीज़ आप कभी भी मिसगाइड मत कीजिए। अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो आप उनको प्रॉपरली नॉलेज लेके फिर ही गाइड किया करिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना सबसे पहला बहुत बड़ी गलत बात है। तो आइए अभी आपको बताता हूँ ये ट्रीट्स होती हैं। ट्रीट्स किस एज में देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो ये ट्रीट्स हैं, ट्रीट्स कम से कम अगर आपको स्टार्टिंग एज मान के चलें तो 2.5 महीने से कम आपको देनी नहीं चाहिए। कुछ क्या करते हैं, जैसे छोटा पपी है 25 दिन का, तो वो कहते हैं कि हमें ये ट्रीट्स दे दिए। तो ट्रीट्स क्या होती हैं, नॉर्मली मिल्क बोन्स आती हैं, जो सबसे पहले कैल्शियम की आती हैं, जैसे ये पड़ी हैं आपके, ये देखिए ये आती हैं। ये भी आप कम से कम 2-2.25 महीने के बाद में शुरू कर सकते हैं, इससे पहले ये भी नहीं देनी चाहिए आपको। एक वैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स ही होते हैं, वैसे के अंदर अगर हम प्रॉपरली बात करें तो ये सप्लीमेंट्स प्रॉपर क्लियरली नहीं हम कह सकते कि प्रॉपर सप्लीमेंट्स ये कैल्शियम ही है, तो ये एज अ ट्रीट बोल सकते हैं इसको हम। तो आइए हम इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये क्या, मैंने आपको जो मैंने बताया कि कम से कम आपको 2.5 से 3 महीने, 2.5 महीने से लेकर 3 महीने की एज के बीच में आप स्टार्टिंग कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में। तो ये जो जितने भी ट्रीट्स हैं सभी के अंदर नॉर्मली चिकन यूज होता है। चिकन की ये सारी ट्रीट्स है जितनी भी बनती हैं, वेज ट्रीट्स बहुत रेयर होती हैं। तो ये चिकन होता है, चिकन जो कम से कम 2.5-3 महीने से कम एज वाले पपीज को अगर आप दोगे तो उनका हमेशा पेट खराब हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड बात क्या है कि अगर आप जैसे उसका एज तैयार हो गया, तो उसके बाद कुछ ओनर्स की कॉल आती है कि उनको कितनी क्वांटिटी में देनी चाहिए। कुछ ओनर्स क्या करते हैं कि इनको जब उन्होंने ज़्यादा उनके पेट ने चिल्लाना शुरू कर दिया तो उनको कभी एक स्टिक निकाल दी, उसका फिर चिल्लाया, फिर दूसरी स्टिक निकाल देते हैं, ऐसे करते करते एक दिन में एक पैकेट खिला देते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप उसको जितना हो सकता है प्रॉपर फूड की जगह फूड दीजिए, ट्रीट के टाइम में ट्रीट दीजिए। और ट्रीट का टाइम कौन सा होता है, ट्रीट का टाइम नॉर्मली होता है, जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग एज में क्या होता है, जैसे उनको टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम में आपको लगा कि उसको प्रॉपर सही कर रहा है, तो उस टाइम में क्या, जैसे ही वो टॉयलेट करता है उसको ट्रीट दो। ट्रीट का मतलब ये होता है कि शाबाश एक देना, तो उसको लगे कि उसके ओनर्स ने उसको एक प्राइस दिया है, वो एक एज अ प्राइस दे सकते हो, और वो भी बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में। तो अगर आप उसको एज अ फूड देते रहोगे तो उसको तो जल्दी पेट खराब हो जाएगा और वो खाने की तरफ भी ध्यान नहीं देगा उसके बाद। तो जो भी ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनर्स नॉर्मली यूज करते हैं ट्रीट्स। और क्या है, कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जो अनट्रेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग करवाने की तरफ कम ध्यान देते हैं, उसको खिलाते रहते हैं कि ताकि वो ऐसी लालच में लग जाए, उसके बाद उनकी बात मानना शुरू कर दें। ऐसा है कि वो भी बहुत बड़ी गलत बात है। अगर वही एकदम इतना ज़्यादा इनको ट्रीट्स खिलाते जाएंगे तो वैसे ही पेट बीमार हो जाएंगे। सो हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप सभी कोई भी अगर सर्विस लेनी होती है, सबसे पहले आप प्रोफेशनलिज्म देखा करिए कि कौन सा बंदा कितना प्रोफेशनल है और कितनी नॉलेज है उनको और किस हिसाब से हमें गाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो उस सर्विस को यूज़ कीजिए। आजकल का टाइम ऐसा आ चुका है कि नॉर्मली सभी ओनर्स क्या करते हैं, किसी की सलाह लेने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि गूगल के ऊपर सर्च करना शुरू कर देते हैं। गूगल के ऊपर देखिए, कोई भी कंपनी है, जिन्होंने भी अपना स्टॉक, अपने प्रोडक्ट सेल आउट करने होते हैं तो वो कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद क्या, उनका तो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, लेकिन होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो पेट ओनर्स के पास उनको ही फेस करनी पड़ती हैं। अभी आगे जैसे देखो कितने ब्रांड्स हैं, जरहाई का आ गया, फर्स्ट बार का आ गया, कैनल्स का आ गया, अपना एबीके वालों का आ गया, चिप चोप आ गए, ये सारे ट्रीट्स हैं। और ट्रीट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, हार्डली जैसे दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टिक्स दे सकते हो, पीसेस में लगा लो हार्डली आप 3 से 4 पीसेस दे सकते हो। इतना ही ट्रीट्स देना चाहिए ताकि वो डॉग को एक ऐसा लगे कि हाँ मैंने जब अच्छा काम किया मेरे को सिर्फ उसी टाइम मिलेगी।
अगर आप रेगुलरली उनको फूड की जगह ये देते जाओगे तो ट्रीट डॉग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी होती है कि ट्रीट की। अगर वो उनको ये मिल रहा तो वो खाना खाएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, बीमार होंगे तो आपका खर्चा भी लगेगा, पेट भी तंग होगा। सो अगर आपको कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिए गए नंबर भी है और नॉर्मली आप उस पर कॉल भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हम कमेंट के ऊपर देते हैं जो हमारे पास कमेंट आते हैं। सो कोई भी ट्रीट है उसको एज अ फूड मत देना, एज अ ट्रीट ही देना। वो आपके और आपके डॉग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, प्लस उनकी हेल्थ के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।